बिलांद भर का यूक्रेन रशिया से लड़ कैसे पा रहा है, इसके पीछे जो ये है ना, ये है यूडीसीजी जो है ना, यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप। ये है असली ताकत जो जेलेंस्की के पीछे खड़ी है। रूस तुम पे हमला करता है तो बेटा पीछे मत देखना कि ट्रंप कहां है, ट्रंप आएगा बचाने, ट्रंप नहीं आ रहा बचाने, कि रूस को कैसे रोकना है। ट्रंप कह रहा है तुम पैसे कितने खर्च कर रहे हो ये बताओ। दंदनाता हुआ यूक्रेन पे बम मार रहा है, ड्रोन मार रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा है, और यहां पे ये सब लोग खौफजदा हैं, थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि बगल में यूक्रेन है यार इनके। रशिया ने अब पलटवार शुरू कर दिया, और एक दिन का पलटवार नहीं है, ये लगातार दर लगातार हफ्तों चलेगा। भारत के तो बस का नहीं है कुछ बनाना, और अचानक भारत बना रहा है हथियार, और वो हथियार चाइनीज हथियारों को फेल कर दे रहे हैं। आकाश चाहिए तुम्हें, पिनाका चाहिए तुम्हें, ब्रह्मोस चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए बताओ। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों छोटा सा यूक्रेन और सुपर पावर रशिया, युद्ध हो गए 3 साल, खत्म नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन से पहले बोले थे कि मैं युद्ध को रुकवा दूंगा, उसमें वो फेल हो गए। फेल क्या हो गए, रोकना नहीं चाहते तो फेल होना ही, दुनिया के सामने तो फेल होना है, बाकी तो कोई रोकना नहीं चाहता। क्योंकि दोस्तों कोई भी कंट्री हो, उसके अपने मफाद होते हैं, उसके अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशन होते हैं, जो कि हर कोई अपने देश के बारे में सोचता है। कोई ये नहीं सोचता कि हम किसी को फ्री में कुछ दें। सेम अमेरिका कर रहा है। अमेरिका चाहता ही नहीं कि रसिया यूक्रेन का युद्ध ख़त्म हो, क्योंकि उसमें उसके हथियार बिकेंगे। वही अमेरिका जब भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ, अभी इस बार जो झड़प हुई, जो पहलगाम हमले के बाद, वही अमेरिका बोला मैं नहीं आऊँगा बीच में। वही अमेरिका सबसे आगे कूद पड़ा। क्यों कूद पड़ा? क्योंकि चाइना की पोल खुल रही थी, और इंडिया के हथियारों की जो है बहुत दुनिया में नाम हो रहा था। जैसे पिनाका हो गया, आकाश मिसाइल हो गई, ब्रह्मोस हो गई। इसलिए अमेरिका परेशान हो गया कि हाँ ये क्या हो रहा है, इसमें तो हम सुपर पावर से फिर नीचे चले जाएंगे। ये होता है दोस्तों, इसको कहते हैं अपने मफाद। उसका हथियार नहीं बिकेगा तो 2 कौड़ी का देश हो जाएगा 1 साल के अंदर। तो वे दो वीडियो को देखिए आप दोस्त, आपको समझ आएगा कि कैसे क्या होता है। देश के मफाद होते हैं या रिलेशन होता है। आपको इस वीडियो में पूरा देखेंगे, आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं आपको वीडियो के बाद में गाइस। बिलांद भर का यूक्रेन रशिया से लड़ कैसे पा रहा है, इसके पीछे जो ये है ना, ये है यूडीसीजी जो है ना, यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप। ये है असली ताकत जो जेलेंस्की के पीछे खड़ी है। रूस तुम पे हमला करता है तो बेटा पीछे मत देखना कि ट्रंप कहां है, ट्रंप आएगा बचाने, ट्रंप नहीं आ रहा बचाने, कि रूस को कैसे रोकना है। ट्रंप कह रहा है तुम पैसे कितने खर्च कर रहे हो ये बताओ। दंदनाता हुआ यूक्रेन पे बम मार रहा है, ड्रोन मार रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा है, और यहां पे ये सब लोग खौफजदा हैं, थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि बगल में यूक्रेन है यार इनके। रशिया ने अब पलटवार शुरू कर दिया, और एक दिन का पलटवार नहीं है, ये लगातार दर लगातार हफ्तों चलेगा। भारत के तो बस का नहीं है कुछ बनाना, और अचानक भारत बना रहा है हथियार, और वो हथियार चाइनीज हथियारों को फेल कर दे रहे हैं। आकाश चाहिए तुम्हें, पिनाका चाहिए तुम्हें, ब्रह्मोस चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए बताओ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये जो पूरा रशिया यूक्रेन का मामला है, ये और पेचीदा होता चला जा रहा है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा लोग कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, कितना प्रेशर आ रहा है अमेरिका से कि भाई हमें छोड़ो, अपने मामले खुद संभालो। वहां पे रूस ने कौन सा पलटवार करा है यूक्रेन के ऊपर, और सारी की सारी चीजें एंड में भारत से कैसे जुड़ती हैं दोस्तों, ये आज का वीडियो है। जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक तो सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ जो हैं, वो नेटो की मीटिंग जो यूक्रेन के मामले में होने वाली थी उसको स्किप कर रहे हैं। ये पहली बार है पेंटागन का चीफ, बिकॉज दिस गाय इज द चीफ ऑफ द पेंटागन, ये स्किप कर रहा है मीटिंग। ये अब इस मीटिंग में नहीं जाएगा। पीट हेग्सेथ वाज इनवाइटेड फॉर द यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप। ये यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप, यूडीसीजी, ये ग्रुप है दोस्तों जो कि 2022 में एस्टैब्लिश करा गया था, और 2022 में एस्टैब्लिश करने के बाद इसके यूएस ने
मोर देन 50 मेंबर नेशंस को एक साथ लिया, मोर देन 50 मेंबर नेशंस, 50 देशों को प्लस यूएस, ये बोला कि साहब फंड इकट्ठा करो, हथियार इकट्ठा करो, यूक्रेन जो है लड़ेगा रूस के साथ। आपने कभी ये सोचा है हजारों दर हजारों लोग मर गए, लाखों यानी कि मिलियंस की तादाद में लोग बेघर हो गए, कि इतने सालों से लड़ाई हो रही है, 3 साल से ऊपर हो गए, ज़ेलेंस्की पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। और रूस को छोटा मोटा पावर नहीं है, रशिया इज अ मिलिट्री सुपर पावर। फिर ये इतना बिलांद भर का यूक्रेन रशिया से लड़ कैसे पा रहा है? कभी आपने ऐसा सोचा है? क्या इसमें बहुत सारी बहादुरी है यूक्रेनियंस की? जरूर होगी, मैं मना नहीं कर रहा, जो लड़ाई लड़ता है बहादुर तो होता ही हो, लेकिन इसके पीछे जो ये है ना, ये है यूडीसीजी जो है ना, यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप, ये है असली ताकत जो ज़ेलेंस्की के पीछे खड़ी है, जिसमें 50 से ज्यादा देश हैं और ये लोग पैसा दे रहे हैं। कितना पैसा दे रहे हैं ये भी देख लीजिए। कलेक्टिवली प्रोवाइडेड यूक्रेन विद सम 126 बिलियन, 126 अरब डॉलर दिए हैं लोगों ने यूक्रेन को, जिसमें से अमेरिका ने 66.5 बिलियन डॉलर दिए हैं। इतनी मोटी रकम दोस्तों, दिस इज ट्वाइस इंडियाज डिफेंस बजट। अगर हम 80 अरब डॉलर माने इंडिया का डिफेंस बजट, तो सारा मिलके ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years दे हैव गिवन 126 बिलियन डॉलर प्लस टू यूक्रेन। समझ लीजिए कितनी बड़ी मदद है। और इतना सा यूक्रेन इन फ्रंट ऑफ रशिया, हथियार, लेटेस्ट वेपन्स, लेटेस्ट कटिंग एज वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इन्होंने दे रखी है। और ये लड़ रहे हैं, वहां पे स्पेशल फोर्सेज हैं, वहां पे नेवी सील्स हैं, वहां पे डेल्टा फोर्स हैं, और सब लोग एडवाइस कर रहे हैं, सब लोग एडवाइस कर रहे हैं कि ये हथियार कैसे चलाना है, ये तुम्हारी टैक्टिक्स होनी चाहिए। इसलिए ज़ेलेंस्की आज तक खड़ा है, वरना ज़ेलेंस्की भाई साहब 3 महीने के अंदर निपट चुका होता। अब देखिए साहब, हेक्सेट टर्न लीडरशिप ऑफ द यूडीजीसी ओवर टू जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम in February and said that Washington would no longer play a role in the monthly meetings। ये जो मंथली मीटिंग होती थी उसमें वॉशिंगटन लीड करता था। जब जो बाइडेन राष्ट्रपति था ये सब लोग लीड करते थे। पीट हेक्सेट बना डिफेंस सेक्रेटरी, उसने मना कर दिया। पीट हेक्सेट ने बोला देखो भाई साफ सीधी बात है, ठीक है, तुम अपना खाओ अपना बिल दो, हम अपना खाएंगे अपना बिल देंगे। वाई शुड वी फंड, वाई शुड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फंड यूक्रेन? तो अब ये बाकी देश हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं, पीट हेक्सेट ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वहां पे दोस्तों वही बात चल रही है कि अपना अपना खाओ अपना अपना बिल दो। 5% डिफेंस स्पेंडिंग, अब ये पिछले 2-3 दिन से हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स में। लेटेस्ट न्यूज ये है कि पेंटागन चीफ कॉन्फिडेंट नेटो विल कमिट टू ट्रम्प्स डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट। पीट हेक्सेट जो कि पेंटागन का चीफ है, यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी है, उसका यह कहना है कि भाई देखो ये जो ट्रंप का डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट है, किसके लिए? अमेरिका के लिए नहीं, नेटो कंट्रीज के लिए। अब इस चार्ट के थ्रू दोस्तों मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं वापस इस टेक्स्ट पे आऊंगा। पहले चार्ट समझ लीजिए। डिफेंस एक्सपेंडिचर एज शेयर ऑफ जीडीपी परसेंटेज, ये लाइट में है 2014, डार्क में है 2024, यानी कि पिछले साल का है, विच इज अ फेयरली एक्यूरेट फिगर सो फार। अब आप देखिए जो पोलैंड है, अगर आप पोलैंड की चार्ट देखिए भाई, 2014 में पोलैंड था लेस देन 2%, अब पोलैंड पहुंच गया है करीब 4.2% पे, लगभग। सबसे ज्यादा पोलैंड का है, लगभग 4.2% ऑफ इट्स जीडीपी पोलैंड लगाता है डिफेंस में। फिर एस्टोनिया देखिए, ये यहां तक ठीक है सब, ये नेदरलैंड्स का मामला है, यहां तक ठीक है। फिर यहां पे आप देखिए अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवाकिया, ये स्लोवाकिया तक, ये जो एरिया है इधर तक सब ठीक चल रहा है। फिर आप देखेंगे ये वाला इलाका, ये सब नीचे है, ये सब नीचे जा रहे हैं। यानी कि ये जो नेटो की गाइडलाइन है कि मिनिमम आपका 2% जीडीपी का बजट होना चाहिए डिफेंस का, वो भी ये लोग मीट नहीं कर पाए। ट्रंप ये कह रहा है कि पोलैंड जो है, पोलैंड का भी लगभग यहां पे होना चाहिए 5%, लगभग यहां पे 5% आता है। 5% जीडीपी करो तब तुम रूस से लड़ पाओगे। और अगर रूस तुम पे हमला करता है तो बेटा पीछे मत देखना कि ट्रंप कहां है, ट्रंप आएगा बचाने, ट्रंप नहीं आ रहा बचाने। जैसा मैंने शुरू में बोला था दोस्तों, अपना खाना खाओ अपना बिल दो, right? US Defense Secretary Pete Hegseth said he was confident that members of the NATO alliance would sign up to Donald Trump's demand for a major boost in defense spending. The US president has for months said that he wants NATO allies to boost investment in defense to 5% of GDP. अब चक्कर क्या है मैं आपको ये भी समझा देता हूं, ठीक है ना? Trump to attend NATO summit in The Hague with defense spending demands set to dominate. ये ट्रंप इसलिए आ रहा है, ट्रंप इसलिए नहीं जा रहा वहां पे। आप एक बात सोचना है, 4 जून की खबर है, ट्रंप वहां पे इसलिए नहीं जा रहा कि रूस को कैसे रोकना है। ट्रंप कह रहा है तुम पैसे कितने खर्च कर रहे हो ये बताओ। इसमें एक फैक्टर पीछे जो फिलॉसफी हो सकती है कि भाई यूएस पे लोड ना पड़े, तुम अपना खाओ अपना बिल दो,
ठीक है, लेकिन यूएस को यह लगता, अब आप देखना ना यहां पे इंडिया का क्या फैक्टर है, आप देखना, ये जब लोग अपना 5% करेंगे, माना, एक मिनट मैं आपको यहां से क्लियर कर देता हूं, और ये आपको क्लियर है कि ये लोग ये नीचे वाले हैं, ठीक है ना, इस लाइन के नीचे वाले हैं। अब आपको अगर ये समझाऊं मैं कि ये 5% है फॉर एग्जांपल, तो ट्रंप ये कह रहा है कि सब के सब यहां पे अपना डिफेंस बजट ले आओ, यही तो कह रहा है ट्रंप। यानी कि अगर सारे देशों को मिलाओ, सारे देशों को, तो दोस्तों ये पहुंच जाएगा हंड्रेड्स अपॉन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये अपना डिफेंस बजट क्यों बढ़ाएंगे? कारण क्या है इनका बढ़ाने का? इनके प्राइमरीली दो थ्रेट्स हैं भाई। एक थ्रेट है इनका रशिया, और एक थ्रेट है इनका चाइना, और इसको ये मानते हैं कोल्यूसिव थ्रेट, यानी कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं। इनकी कैपेसिटी नहीं है हथियार बनाने की, ज्यादातर इसमें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, मोटा पैसा है इनके पास, राइट? तो ये हथियार खरीदेंगे किससे? अगर इन्होंने डिफेंस बजट बढ़ा लिया, जो कि नेटो चीफ रट सेज मेंबर्स मूविंग टुवर्ड्स 5% स्पेंडिंग टारगेट, ये कह रहा है नेटो का चीफ कि हां हम लोग कह रहे हैं यार, हम लोग करेंगे 5% करेंगे, 5% ऑफ जीडीपी, 5% ऑफ जीडीपी, समझ लो क्या लेवल होगा स्पेंडिंग का। ट्रंप के मुंह में पानी आ रहा है। ट्रंप कह रहा है कि देखो यार, रशिया से खरीद नहीं सकते, चाइना से खरीद नहीं सकते, तो खरीदेंगे किससे? फिर तो इनको खरीदना पड़ेगा अमेरिका से, और अमेरिका इन पे प्रेशर डालेगा, अपना बजट बढ़ाओ। वहां पे रूस है, दंदनाता हुआ यूक्रेन पे बम मार रहा है, ड्रोन मार रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा है, और यहां पे ये सब लोग खौफजदा हैं, थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि बगल में यूक्रेन है यार, इनका नेबर है, ईस्टर्न यूरोप में। तो गेम क्या है फिर? गेम यह है कि तुम्हें अगर हथियार खरीदने हैं तो तुम्हें मजबूरन, क्योंकि तुम लोग तो बनाते नहीं वैसे हथियार, या बहुत कम बनाते हो, तो तुम लोग किससे खरीदोगे? तुम लोग अमेरिका से खरीदोगे, और तुम लोग फिर असल में अमेरिका की छत्रछाया के नीचे आ जाओगे, और अमेरिका से तुम अरबों खरबों डॉलर के हथियार खरीदोगे। अब सबको जहाज चाहिए, सबको जहाज चाहिए। अब यूरोप में मुख्य तौर पे 2-3-4 किस्म के जहाज हैं। एक तो ग्रिपेन है जो स्वीडन बनाता है, एक राफेल है जो फ्रांस बनाता है, डसॉल्ट एविएशन वाला, एक है आपका यूरो फाइटर जो कि एक जिसको कहते हैं कंसोर्शियम है, 3-4-5 देशों का, वो मिलकर बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। लेकिन अगर आप ब्रेड्थ ऑफ ऑपरेशंस देखें तो अमेरिका जैसा ब्रेड्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस तो किसी भी देश का नहीं है, और अमेरिका उस लेवल पर हथियार बनाता है कि ऑल दीज कंट्रीज दे वुड वांट टू स्पेंड मनी एंड बाय फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बीच में भारत आता है, बीच में भारत आता है, जिसको सब लोग कह रहे थे कि नहीं ये तो भारत तो सबसे बड़ा इंपोर्टर है यार दुनिया में, भारत के तो बस का नहीं है कुछ बनाना, और अचानक भारत बना रहा है हथियार, और वो हथियार चाइनीज हथियारों को फेल कर दे रहे हैं। अब ट्रंप कह रहा है कि यार एक बात बताओ, अगर ये लोग यानी कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज अगर कल ये सोच लेती कि हमें तो आकाश चाहिए, हमें तो पिनाका चाहिए, हमें तो एटीजीएस चाहिए, ठीक है, हमें नाग मिसाइल चाहिए, हमें अग्नि चाहिए, हमें पृथ्वी चाहिए, हमें त्रिशूल चाहिए, हमें कंप्लीट जिसको कहते हैं इंद्रजाल चाहिए, हमें पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए जो भारत बना रहा है, तो भारत की चीजें काफी इफेक्टिव हैं, जबरदस्त इफेक्टिव हैं, और अमेरिकन इक्विपमेंट का फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे है, तो ये लोग भारत से क्यों ना खरीदें? अब आप समझ गए ट्रंप क्यों चिड़चिड़ा बैठा है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है भारत से वो खुश नहीं है। खुश क्या करना, हमने गाना गा के उसको खुश करना है? ट्रंप क्यों नहीं खुश है? क्योंकि ये जो है ना दोस्तों, ये भाई साहब अरबों डॉलर का पाए है, और हर साल का पाए है अरबों डॉलर का, अरबों दर अरबों डॉलर खर्च होंगे यहां पे, और ट्रंप चाहता है कि सारा का सारा ये हजम कर जाए। इसीलिए मैं कई बार कह चुका हूं इन द पास्ट, इंडियन कंपनी शुड सिंपली गो टू यूरोप। अपने अलग अलग जगह आप जर्मनी के अंदर या कहीं पर भी आप जाइए, और आप अपने ऑफिसेज बनाइए, आप अपने ऑफिसेज बनाइए वहां पे जाके, और इनको डेमोन्स्ट्रेट करिए और बोलिए खरीदो, आकाश चाहिए तुम्हें, पिनाका चाहिए तुम्हें, ब्रह्मोस चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए बताओ, वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, जिस लेवल पे तुम्हें चाहिए वील प्रोवाइड यू, राइट? मैं आपको बता रहा हूं, आपने कभी भारत को एज अ वेपन्स मैन्युफैक्चरर नहीं सोचा होगा, लेकिन जियोपॉलिटिकल खेल ऐसे होते हैं कि किसी को समझ में नहीं आते। अचानक एक दिन रूस यूक्रेन पे हमला करता है, चाइना की लगभग गोद में तो जाके नहीं बैठता, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन चाइना के बड़ा क्लोज हो जाता है। अब दुनिया क्लूसिविटी के नजरिए से उसको देख रही है, क्लूसिव थ्रेट है, दोनों मिल गए। अब बताओ तुम हथियार खरीदोगे कहां से यार? कौन है बड़ा वेपन्स मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड में? बाकी
अमेरिका अमेरिका से खरीदो, अमेरिका से खरीदो। यहां पे पहलगाम पे अटैक होता है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है, और दुनिया अब, जो दुनिया को यह पता ही नहीं था कि आकाश कौन सी चिड़िया का नाम है, आज दुनिया कह रही है भाई साहब एक मिनट दिखाना जरा यार, आकाश के बारे में बात करनी है। हेलो, हाँ, स्पेन से बोल रहे हैं, भाई साहब जरा आकाश एनजी के बारे में समझाओ, ये है क्या यार, बड़ा नाम सुन रहे हैं, क्या हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं? ये सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों, और ये जो बड़ी पाए है ना पूरी, ये यूरोपियन कंट्रीज की, इस पे ट्रंप की नजर है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय कंपनियों को यहां पे कूद जाना चाहिए, बिल्कुल कूद जाओ, और डेफर्ड पेमेंट्स में भी देना है दे दो, कोई बात नहीं, सॉवरेन गारंटीज होती हैं, पैसा आपका कहीं नहीं जा रहा, दो इनको, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। एंड इंडियन कंपनीज कैन मैन्युफैक्चर एक्सट्रीमली फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट। अब दोस्तों ये 4 जून 2025 की खबर है। ट्रंप सेज पुतिन टू रिटेलिएट ओवर यूक्रेन अटैक्स एज पीस रिमेन्स डिस्टेंट। और जो मैंने पिछली स्लाइड में कवर करा था ना कि ये लोग डरे पड़े हैं, सारे के सारे नेशंस ये डरे पड़े हैं, चुपचाप बैठे हैं, अब क्या होगा, ये होगा, ये देख रहे हैं, अब आग लग रही है। कीव्स मेयर विटाली Klitschko says the attack on the capital continues. Stay in the shelter. Russia launches aerial assault on Kyiv days after Ukraine's audacious drone attack on bomber fleet. रशिया ने अब पलटवार शुरू कर दिया, और एक दिन का पलटवार नहीं है, ये लगातार दर लगातार हफ्तों चलेगा, ये हफ्तों चलेगा, और डायरेक्टली अब यूक्रेन की कैपिटल को गाजा बनाने के मूड में है रशिया। मैं आपको फैक्ट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट रशिया इज प्लानिंग नाउ। रशिया सेज कि यार ये अच्छा नहीं लगा हमें, अब हम ठोकेंगे तुम्हें। रशिया लॉन्च ड्रोन्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स एट मल्टीपल टारगेट्स अक्रॉस यूक्रेन विथ ऑफिशियल्स रिपोर्टिंग द कैपिटल कीव हैड बीन हिट एंड एटलीस्ट 3 पीपल वुंडेड। यूक्रेन इज हिट बाय नाइटली बैराज ऑफ रशियन ड्रोन एंड मिसाइल्स। अब ये सारी की सारी चीजें हैं ना, आप अपना बजट 5% कर दो, अब सबकी नजर उस पे है, सबकी नजर उस पे है, अमेरिका की नजर उस पे है। अब ज़ेलेंस्की ये कह रहा है कि यार ये देखो, ये आग जो लग रही है, ये बम पटाखे फट रहे हैं, ये लोग मर रहे हैं, ये देखो घरों में आग लग रही है, ये मैं किसके लिए कर रहा हूं, ये तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं यार। ये ज़ेलेंस्की की सेल्स पिच है, ज़ेलेंस्की की मार्केटिंग है कि मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ये जो सीने पे मैं गोलियां खा रहा हूं, ये तुम्हारे लिए खा रहा हूं, क्या तुम मुझे फंड भी नहीं कर सकते, क्या तुम मुझे हथियार भी नहीं दे सकते? देखिए ज़ेलेंस्की टिपिकल है, जब तक इसको फंड मिलते रहेंगे, जब तक हथियार मिलते रहेंगे, लड़ता रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने यूक्रेनियंस मर जाएं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ही विल सिंपली कीप ऑन फाइटिंग एंड ही विल से दैट तुम लोग क्यों मर रहे हो। ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज को पैगाम दे रहा है कि तुम लोग क्यों मर रहे हो, तुम लोग क्यों मरवाना चाहते हो अपने लोगों को, है ना मेरे बंदे मरने के लिए। आपने कभी एक बात देखी, ज़ेलेंस्की पैसा मांगता है, ज़ेलेंस्की हथियार मांगता है, ज़ेलेंस्की ने कभी पूरे जोर शोर से दुनिया को यह बोला कि आओ ट्रूप्स भेजो यूक्रेन में, मेरे साथ खड़े होके कंधे से कंधा मिला के चलो रशिया के साथ लड़ते हैं। कभी एक आता, कभी बार इसने कोने में बोला होगा, लेकिन ज़ेलेंस्की के स्टेटमेंट्स में यह ढूंढना बहुत मुश्किल है। ज़ेलेंस्की पैसे मांगता है, ज़ेलेंस्की हथियार मांगता है, पर ज़ेलेंस्की कभी यह खुल के बार बार यह बात रिपीट नहीं करता कि आओ फौजें भेजो, अमेरिका अपने मरीन्स भेजे, चलो रूस के खिलाफ लड़ते हैं। यह उसका गेम है ही नहीं। रूस के खिलाफ लड़ाई जीतना या हारना उसका एम नहीं है, उसका यह है कि यह वॉर प्रोलॉन्ग होता रहे, यह वॉर प्रोलॉन्ग होता रहे, यह बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। जब तक यह बढ़ेगा, जब तक यह फसाद बढ़ेगा, तब तक वो गद्दी में बैठा रहेगा। यह वही काम कर रहा है, या मुझे उल्टा बोलना चाहिए, बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस वही काम कर रहा है जो यूक्रेन का ज़ेलेंस्की कर रहा है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस का भी यही है कि जब तक बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, जब तक फसाद चलता रहेगा, कुर्सी पर बैठा है, जिस दिन इलेक्शन हो गए लोग रफा दफा कर देंगे। यही स्टोरी ज़ेलेंस्की की है। मैं इनको कंपेयर नहीं कर रहा, यू कैन नॉट कंपेयर, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और कोई लॉजिक बनता भी नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए कि चल क्या रहा है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। पुतिन रिजेक्ट ज़ेलेंस्की's कॉल फॉर पीस टॉक्स, accuses यूक्रेन ऑफ डेडली ब्रिज अटैक इन रशिया। दोस्तों ये पुतिन ने बता दिया है यहां पे कि भाई पुतिन ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ अ फुल सीज फायर इन यूक्रेन। ये मना कर दिया, पुतिन ने बोला कि भैया ये तो होगा नहीं है। और 2 ब्रिजेस इन रशियाज ब्रेंक्स एंड कुर्स्क रीजन्स कोलैप्स्ड ओवरनाइट ऑन 31st of May। ये आप जानते हैं वो ब्रिज के नीचे उसने लगा दिया था और टीएनटी लगा के उसने उड़ा दिया पूरा ब्रिज यूक्रेनियंस ने। अब ये कह रहा है कि नहीं यार, इनका ये कहना है कि ये टेररिस्ट एक्ट है। रशिया ने बोला व्हाई रिवॉर्ड देम बाय गिविंग देम अ ब्रेक फ्रॉम द कॉम्बैट व्हिच विल बी यूज्ड टू पंप अप द regime with western arms to continue their forced mobilization and to prepare different terrorist attacks। बंदी कर दो, कह रहा है नो पीस। ये अटैक करता है
फिर ये शांति की बात करता है। और ये भाई साहब है, ये कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आप देख रहे हैं उंगली उंगली दिखा रहा है, ये कह रहा है छोड़ूंगा नहीं मैं, आई विल नॉट लीव यू, नो पीस, शांति वांति भूल जाओ। और इसने बड़े स्मार्टली, इस मामले में ज़ेलेंस्की को मानना पड़ेगा, तुर्की में पीस मीटिंग हो रही है या होने वाली है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि यहां से ज़ेलेंस्की आएगा, यहां से ये आएगा, यहां से रशियन आएगा, ये सब लोग आएंगे और तुर्की में बैठ के हम लोग शांति की बात करेंगे। सब कुछ सेट है, सब कुछ सेट है जी, इतने बजे आएगा, सारा प्रोटोकॉल सेट है। और अचानक एक दिन पता लगता है कि यूक्रेन के ड्रोन्स जाते हैं और इनके बॉम्बर फ्लीट को, एक बड़े से बॉम्बर फ्लीट को उड़ा देते हैं। इसका मतलब देखिए, बात सीधी है, ये अटैक पहले भी कर सकता था। इसने बिल्कुल पीस समिट के पहले क्यों करा ज़ेलेंस्की ने? क्या हम ये मान के चलें कि ज़ेलेंस्की नहीं चाहता है शांति? और क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि इस पूरे वॉर में दोस्तों, हर एक वॉर की एक इकोनॉमी होती है। जो लंबे वॉर चलते हैं ना, खासतौर से उनकी एक इकोनॉमी बन जाती है। कई लोग हैं जो अरबों खरबों पति बन जाते हैं बिकॉज ऑफ वॉर, क्योंकि हथियारों का इस्तेमाल होता है, जान माल का नुकसान होता है। अभी तो यूक्रेन के और रशिया के बीच में जब लड़ाई खत्म होगी, उसके बाद एक और कमाई शुरू होगी, रीबिल्डिंग ऑफ यूक्रेन। उसमें भी अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे। भाई साहब, यूक्रेन तो उसने खत्म कर दिया ना, बहुत इलाके खत्म कर दिया, अब इनको रीबिल्ड करना पड़ेगा। पहले आप पैसा दो बम पटाखे के लिए, मिसाइल के लिए, ड्रोन के लिए, उसमें खरबों डॉलर खर्च करो चीजों को बर्बाद करने के लिए, फिर खरबों डॉलर खर्च करो उन्हीं चीजों को दोबारा बनाने के लिए। ये सब होने वाला है, मैं आपको आज बता देता हूं, आप नोट कर लेना। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आई है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर करी है। आप देख सकते हैं यहां पे, मेक इन इंडिया राफेल सून, डसॉल्ट टाइज अप विद टाटा टू मेक राफेल फ्यूजलाज इन हैदराबाद। ये फ्यूजलाज होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। ये जो मेन बॉडी होती है ना किसी भी एयरक्राफ्ट की, ये दिस एंटायर थिंग, दिस इज कॉल्ड द फ्यूजलाज। ये बेसिकली सिलेंडर टाइप का होता है, लंबा सा, ये हॉलो होता है अंदर से, एंड द एयरक्राफ्ट इज जनरली इट्स हॉलो जस्ट टू मेक इट लाइट, कि हल्का रहे। और ये इसका पूरा जो राफेल का जो फ्यूजलाज है वो बनाएगा टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। ये कंपनी है, टाटा की कंपनी है, ये बनाएगी मैन्युफैक्चर फ्यूजलाज। मेन बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्सक्लूडिंग विंग्स एंड टेल ऑफ राफेल फाइटर्स एट हैदराबाद। आपको ये पता है कि ये राफेल एम है, राफेल एम के 26 राफेल एम का कॉन्ट्रैक्ट भारत ने साइन करा है फ्रांस के साथ, और डसॉल्ट एविएशन इनको सप्लाई करेगा। तो इसमें कई सारे पार्ट्स, भारत ने डील ऐसी साइन करी है फ्रांस के साथ कि भाई इसमें से कुछ पोर्शन मेक इन इंडिया भी हो, राइट। अंडर दिस डील द 26 राफेल एमजेट्स विल बी डिलीवर्ड इन 28 to 30 time frame, including the setting up of a production facility for fuselages as well as MRO facilities for aircraft engine sensors weapons in India. It is a part of a 63,887 crore USD 7.6 billion deal to acquire 26 Rafale M jets. ये मरीन वर्जन है, ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है जी, INS विक्रांत के ऊपर टेक ऑफ होंगे, लैंड होंगे, उसी के ऊपर रहेंगे। दे आर मेंट फॉर दिस। अच्छा, इसमें से एक और सवाल आ रहा है कि ये सब, ये जो हमने पुराने राफेल खरीदे थे एयरफोर्स के लिए, तो 3-4 साल पहले आए थे, ये उससे ज्यादा महंगे क्यों हैं? ये ऐसा क्या हुआ, इसका प्राइस इतनी जल्दी क्यों इतना बढ़ गया? ये भाई साहब, ये सी वाटर में, एक तो ये सी वाटर होता है, वहां पे सॉल्ट कंटेंट होता है बहुत ज्यादा समुद्र में, ये समुद्र के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। और ये देखिए, दिस इज फॉर दैट थिंग नो, कि टू लैच ऑन टू इट, क्योंकि एयरक्राफ्ट लैंड करता है, व्हेन इट लैंड्स ऑन दैट, वो एक कैटापुल्ट टाइप का होता है ना, विच थ्रोज द एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड एंड देन यू हैंग ऑन टू दैट केबल सो दैट द एयरक्राफ्ट स्टॉप्स एंड ऑल दैट। उसके लिए आपको फ्रेम बहुत ज्यादा तगड़ा, बहुत ज्यादा मजबूत चाहिए। नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंड और टेक ऑफ नहीं कर सकता, तो उसमें काफी सारे मॉडिफिकेशंस आपको चाहिए होते हैं। कई सारे कारण हैं, 2-3 मैंने आपको बता दिए। दैट इज व्हाई दिस इज स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव। डसॉल्ट एविएशन एंड TASL, Tata Advanced Systems Limited, have established 4 production transfer agreements under which critical structural components of the Rafale, such as the rear fuselage, lateral shells, complete rear section, central fuselage and front section will be manufactured for India and international markets। तो यहां से जो फ्यूजलाज के बारे में, ये फ्यूजलाज जो मैन्युफैक्चर होगा, जो टाटा एडवांस सिस्टम्स बनाएगा राफेल यानी कि डसॉल्ट एविएशन के साथ, सिर्फ भारत के राफेल्स के लिए नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी है। ये विदेश में भी जो डसॉल्ट एविएशन सप्लाई करेगा उसका फ्यूजलाज भी भारत में बनेगा। बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए, यहां पे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी जीत है ये। और दोस्तों, ये आज के वीडियो की आखिरी स्लाइड है, आप देख सकते हैं, ये द प्रिंट से हमने लिया है और ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल के 2 पैराग्राफ ही हमने लिए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग, जनरल पनाग, वेरी वेरी सीनियर ऑफिसर, ही वाज सेंट्रल आर्मी कमांडर, ही वाज नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, इट्स अ वेल नोन पर्सन,
who comments on strategic defense national security matters. इस पे कमेंट करते हैं जनरल पनाग। और मैं ये समझाने से पहले ना मैं चाहता हूं कि मेरा एक छोटा सा वीडियो देखिए। You see, if China attacks India, which China will, there is going to be a war between India and China. I've been saying this for a very, very long time, ladies and gentlemen, and I would like to repeat this today. There will be a war between India and China. It could happen in the Himalayas, it could happen in the seas, it could happen in both the places. I do not know, but a war is coming. It's going to happen. And at that time, you need to have friends who are fully armed and who also have serious issues with China. आज मैं आपको पूरा एनालाइज करके बताऊंगा कि इशू क्या है। फिर मैं इस बजट को जोड़ूंगा कि यूके का गला क्यों सूख गया है। हमसे नहीं, लेकिन यूके का आर्मी चीफ कह रहा है कि अगले 3 साल में लड़ाई होने वाली है, तैयारी कर लो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं गला फाड़ फाड़ के कब से चिल्ला रहा हूं कि चीन के साथ लड़ाई होने वाली है, चीन के साथ लड़ाई होने वाली है। आज नहीं तो 5 साल, नहीं तो 10 साल के अंदर भारत और चीन भिड़ेंगे। और वही चीज यूके के बारे में कह रहा है, चीन के बारे में नहीं कह रहा होगा ये, लेकिन वो कह रहा है जंग होने वाली है। They say that it has to go up 42 से हमें ज्यादा स्क्वाड्रन्स चाहिए। आजकल हम बात कर रहे हैं कल्यूसिव थ्रेट की। व्हाट इज कल्यूसिव थ्रेट? एक जमाने में हम कहते थे एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। अब वो दोनों मिल गए हैं। दैट इज कल्यूसिव थ्रेट। जब हमला होगा मिलके होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि चाइना अब पाकिस्तान को कह रहा है कि हम तुम्हें 5th जनरेशन फाइटर्स देंगे। चाइना कह रहा है पाकिस्तान को कि तुम चिंता मत करो, तुम फुकरे हो, तुम भिखारी हो, तुम्हारे पास 2 टके की ना औकात ना पैसा, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया को परेशान करने के लिए हम तुम्हें लेटेस्ट फाइटर जेट्स देंगे। पाकिस्तान कह रहा है ठीक है सर, डन। अब बताओ, पैसे दो, जेट्स दो, लड़ने के लिए हम तैयार हैं। पैसे तो चाहिए हमें, मर्सनरी फौज है वो। देख लिया दोस्तों आपने, मैं बहुत समय से ये कहता चला आ रहा हूं 2 बातें। पहली चीज, हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना होगा, और दूसरी चीज, चाइना के साथ युद्ध होगा। कैसे कह सकते हैं आप मेजर साहब? कैसे आपको पता है? कोई दूरबीन है आपके पास? ये दूरबीन नहीं है भाई, मैं तो बहुत छोटा हूं। आई एम वेरी यंग एंड ऑलमोस्ट इनएक्सपीरियंस्ड इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स लाइक जनरल एच.एस. पनाग। ये तो दीज पीपल आर वॉकिंग एनसाइक्लोपीडियाज यार। दे आर लाइक ट्रिपल क्वाड्रुपल PhDs इन डिफेंस। हम तो बच्चे भी नहीं हैं इनके सामने, इतने छोटे हैं। लेकिन जो पॉइंट मैं दे चुका हूं, मैं वही पॉइंट आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अ रीजुवेनेटेड पाकिस्तान लाइकली टू कल्यूड विद चाइना, प्लान अ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया इन 5 to 10 years। वही आपने मेरे वीडियो में देखा कि चाइना के साथ आपकी लड़ाई होगी। आज नहीं होगी, 5 साल में नहीं होगी, 10 साल में नहीं होगी, आपकी लड़ाई होगी चाइना के साथ, ये तय है। और वही पॉइंट 5 जून को, ये तो मेरे वीडियोस में आपने डेट्स भी देखी, पुराने वीडियोस हैं, 5 जून को जनरल पनाग ने एग्जैक्टली वही बात बोली जो मैं कह रहा हूं। और द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज एन इनएस्केपेबल नेसेसिटी टू एस्टैब्लिश एन ओवरवेलमिंग टेक्नोलॉजिकल मिलिट्री एज ओवर पाकिस्तान एंड टू स्टेलमेट चाइना। तो इसमें टोटल बात ये कह रहे हैं जनरल साहब कि 4% ऑफ द GDP आपको लाना पड़ेगा। भारत का जो डिफेंस बजट है दैट इज 1.9% ऑफ द GDP। बॉस, आपको 4% करना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि द USSR beggared itself in trying to militarily compete with the US and its allies and so will Pakistan। ये भी पॉइंट मैं बार बार कहता हूं कि इतना पाकिस्तान को खरीदना चाहिए। उसको J-35 खरीदो बेटा, मैं तो कह रहा हूं 10 स्क्वाड्रन खरीदो। पाकिस्तान की नाक से लकीरें देखिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी फुस है, पाकिस्तान कुछ कमाता नहीं है, उसका स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट फ्रॉड है पूरा पाकिस्तान का। ठीक है, जितनी भी डील्स हो रही है बड़ी बड़ी, सारी की सारी रियल एस्टेट की हो रही है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, और चाइना भी जो दे रहा है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी आपस में झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, कि वर्ल्ड बैंक लोन देता है उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं सबको, क्योंकि पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में बहुत कम है, तो बाकी लोग समझ नहीं पाते, सब लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट आ रहा है। देखिए जनरल पनाग क्या बोल रहे हैं, The probability of another conflict with the rejuvenated Pakistan with the coercive collusion of China remains high. I assess that the minimum time this could take is 5 years and the maximum 10 years. वही बात जो मैंने बोली, आज नहीं तो 5 नहीं तो 10 साल के अंदर लड़ाई होनी है भैया आपकी। चीन के साथ आपकी लड़ाई होगी। और कल्यूसिव थ्रेट क्या है, ये कोल्यूजन की क्या बात कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान एंड चाइना टुगेदर। पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए पैसा। पैसे के लिए पाकिस्तान, देखिए जैसे टीम की जर्सी होती है ना, आप टीम की जर्सी पहनते हैं, आप जिस टीम से क्रिकेट या हॉकी खेलते हैं टीम की जर्सी होती है। पाकिस्तान के मुंह पे पैसा मारो, जर्सी बदल के दूसरी साइड से खेलेगा। ये तालिबान के लिए भी बैटिंग करते हैं, अमेरिकन के लिए भी बैटिंग करते हैं, चाइनीज के लिए भी बैटिंग करते हैं, ये सबके लिए बैटिंग करते हैं। ये जो उनको पैसा दे, इनका आर्मी चीफ अरब्स के लिए बैटिंग कर रहा है। मैं जनरल रहील शरीफ की बात कर रहा हूं, उसको पैसे मारे, वो चला गया, ठक से हमारे मुंह पे कह रहा ठीक है मैं आ रहा हूं, अभी भी वेट फॉर मी। तो भाई ये सब चल रहा है वहां पे।
However, if India creates the military capacity and the capability to more emphatically defeat Pakistan and simultaneously stay तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए एक नई अच्छी वीडियो ऐसे लाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिले, आपको मैसेज आएगा। दोस्तों क्या ही कहेंगे दोस्त, रिलेशन जो होता है ना देश का, उसके अपने मफाद होते हैं, बाकी कोई अपना नहीं होता। जिसका झोला खुद ही भरना पड़ता है। हमारे गांव में कहावत है कि जिसका झोला है खुद ही भरेगा, दूसरा कोई भरना नहीं आता। सेम वही अमेरिका कर रहा है।